Good morning. My name is Indra Kumari and I'm lecturer at Regional College of Pharmacy. हम देख रहे हैं हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर पार्ट फर्स्ट की टॉपिक सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और हमारा टॉपिक है स्केलेटल मसल्स। हमने स्केलेटल मसल्स का इंट्रोडक्शन देख लिए थे, उसके टाइप्स देख लिए थे, क्लासिफिकेशन देख लिए थे, फिजियोलॉजी उसका हो गया था कि वो कैसे मसल्स का जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड अलग अलग नेम्स और इनके लोकेशन देख लिए थे कि अलग अलग कहाँ वो पाया जाता है, उसका नाम क्या होता है, उसका फंक्शंस क्या होते हैं। अब इसमें लास्ट टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल्स। डिसऑर्डर मतलब जो हमारे मसल्स होते हैं ना, अगर उसमें कोई डिजीज होती है या फिर उसकी कमी से या उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है या उनमें कोई न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो उसमें उसका जो डिजीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको डिसऑर्डर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अलग अलग डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे के मसल्स के डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनमें कि हम इसमें दो चार डिजीज देखेंगे, डिसऑर्डर्स देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला डिसऑर्डर क्या है, मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है? इट इज एन ऑटोइम्यून डिजीज दैट कॉजेज chronic progressive damage of the neuromuscular junction। देखिए, मायस्थेनिया ग्रेविस एक क्या होती है, एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि जो अभी हमने फिजियोलॉजी देखा था कि मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसका कैसे फिजियोलॉजी होता है, तो उस न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में इतने प्रॉब्लम होने की वजह से जो हमारे जो फेस की जो ग्रोथ होती है ना, या फिर मसल्स की जो ग्रोथ होती है ना, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। मतलब क्या होता है कि अगर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस है उनका काम क्या होता है कि मैसेज से कन्वे करना या फिर न्यूट्रिशन से प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें। बट अगर वहीं पे वही चीज़ नहीं हो पा रहा है तो मसल्स को ना तो न्यूट्रिशन मिल पा रही है, ना तो उनकी ग्रोथ मिल पा रही, ना उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाता है। तो यही डिजीज, जब ये चीज़ हो जाती है तो क्या होता है कि फेस की जो प्रॉपर अपना जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो पाता है, जो हमारे परफेक्टली हमारे हम देख सकते हैं कि नोज़ के ग्रोथ से ये जो भी है। बट किसी किसी का हमने देखा होगा कि क्या होता है, ये कभी ये लिप्स किसी के टिल्टेड होते हैं या नोज बैंड हो जाते हैं या आइज या चिक्स बैंड हो जाते हैं, ऐसा अलग अलग जो है ना वो हमें सिम्टम्स दिखने लगते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मायस्थेनिया ग्रेविस। मतलब मसल्स ग्रोथ नहीं हो पाती है, प्रॉपर स्ट्रक्चर जनरेट नहीं हो पाता है, और क्यों, क्योंकि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ना वहाँ पे डैमेज कॉज हो जाता है। ठीक है, इस वजह से जो मसल्स है उनकी ग्रोथ नहीं, और ये एक ऑटो इम्यून डिसीज क्यों है, क्योंकि जो हमारे को ये का होता है, ऐसा हम कोई बाहर ऐसे नहीं बोल सकते। देखिए, ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब क्या होता है, ये ना ऐसे डिजीज जो कि हमारे बॉडी के खुद के सेल्स उसको डैमेज कर देते हैं या फिर खुद की बॉडी उसको हार्म कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मलेरिया होते हैं, डेंगू होते हैं, है ना, ये सारी बीमारियाँ क्या होती है जो ऑटो इम्यून नहीं होती, क्योंकि ये हमारे बाहर ही की जो एनवायरनमेंट है ना उसकी वजह से होता है, या फिर हमारे खान पीने की वजह से ये होता है। ठीक है, पर जो ऑटो इम्यून होता है ना वो हमारे खुद की बॉडी के इससे मतलब होता है ना ओवर वर्किंग की वजह से होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैंसर होता है, तो कैंसर भी एक ऑटो इम्यून डिजीज ही है, जो क्या करते हैं कि हमारे जो WBC है उनकी ग्रोथिंग ज़्यादा हो जाती है एंड वो खुद के सेल्स को भी वो डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, तो वो एक ऑटो, वैसे ही ये भी एक ऑटो इम्यून डिसीज है। ठीक है, दूसरा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें क्या होता है, इट रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड मसल्स डिस्ट्रॉइंग डिजीज दैट कॉज प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स। मस्कुलर dystrophy are characterized by progressive skeletal muscle weakness, defects in muscle proteins, and the death of muscle cells tissues। ठीक है, सो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है। ठीक है, और हमने देखा हुआ कभी कभी कि कुछ लोग कुछ बच्चे क्या होता है कि जब छोटे होते हैं तो उनके मसल्स जो है इसकी पाँव बहुत पतले रहेंगे या फिर पेट निकला रहता है, वो एक बीमारी भी होती है, बट इसमें भी एक मसल्स की जो प्रॉपर डिवाइडेशन बोल सकता है ना, कि जैसे हाथ में कितने मसल्स चाहिए, पेट में कितना होना चाहिए, वो चीज़ उनमें नहीं होती है। कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, कहीं होगा ही नहीं, पाँव टेढ़ा वेढ़ा ऐसे मतलब होता है, अलग से ही उन्हें दिख जाएंगे। तो वो जो होती है वो क्या होती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और वो किस वजह से होता है, क्योंकि उनमें जो फाइबर्स होते हैं ना मसल्स के, वो सही तरीके से नहीं होता है ना, डेवलप नहीं हो पाता है।
बेसिकली कि ये किसकी वजह से है, न्यूट्रिशन की वजह से होता है कि मसल्स को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से होता है, या प्रोटीन्स के नहीं मिलने की वजह से। मतलब बेसिकली हमारे मसल्स को अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेंगे तो उनकी ग्रोथिंग भी नहीं हो पाएगी। ऐसा जैसे मैंने बताया था कि जो नर्व्स होते हैं जो हमारे मसल्स से कनेक्ट होते हैं और वो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। तो जब तक उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगी तो सीधी सी बात है उनकी ग्रोथ कैसे होगी। तो वैसे ही यही चीज़ होता है कि उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलने की वजह से वो मसल्स जो है ना वहाँ के वो वीक हो जाते हैं, डिफेक्ट हो जाते हैं, डिफेक्टिव हो जाते हैं, एंड अलग अलग मतलब स्ट्रक्चर्स उनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, एंड वो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। उसके बाद आता है सेरिब्रल पैल्सी, सेरिब्रल पैल्सी, ठीक है। इसमें क्या है, इट इज़ अ नॉन प्रोग्रेसिव मूवमेंट डिसऑर्डर दैट कॉज फिजिकल डिसेबिलिटी मेनली इन द एरियाज ऑफ बॉडी मूवमेंट। It is central motor dysfunction affecting muscle tone, posture, and movement, resulting from a permanent non-progressive defect or lesions of the immature brain. अब देखिए, अब सेरिब्रल पैलिसी में क्या होता है, ये ऐसी बीमारी है जो कि क्या करते हैं, जैसे चलने फिरने में प्रॉब्लम हो जाती है कि वो प्रॉपर तरीके से जिस जॉइंट्स जो है ना वहाँ पे वो प्रॉब्लम होगी, जो हमारे मसल्स के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि इनको चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है, ना तो उनका ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाएगा और ना हाथ बैंड कर पाएंगे, ना वो सही से चल पाएंगे। तो ये सारी क्या होती हैं, इनमें प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लास्टली फाइब्रोमाइलेगिया, फाइब्रोमाइलेगिया। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ पेनफुल नॉन आर्टिकुलर rheumatic disorder that usually appears between the age of 25 to 50. The disorder affects the fibrous connective tissue components of muscles, tendons, and ligaments. ठीक है, this is the fibrous connective tissue components of muscle, tendons, and ligaments. ये हमारे कहाँ पे हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स विद विजन। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम्स विद विजन, जॉ लाइन, पियर टेंडर जॉइंट्स, नोजिया, urinary problems, skin problems, pain in muscles, fatigue, sleep disturbance, cognitive problems, memory problem, headache, dizziness, joint pain and morning stiffness, restlessness, leg syndrome, ठीक है। ये सारी जो अलग अलग सिम्टम्स है ना, ये सारी कब होंगी, जब फाइब्रोमाइलेगिया होता है। तो फाइब्रोमाइलेगिया जो है ना, ये ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि किसके कब से होती है, 25 की उम्र से ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है। और ये क्यों 25 के बाद होती है, क्योंकि क्या होता है, जब हम ग्रोथ के फेज में होते हैं, जब हम छोटे होते चाइल्ड होते हैं, फिर हम एडल्ट होते हैं, तो हमारे जो बचपन की जो हम बोलते हैं ना कि अगर हम बचपन में जो हम खाना खाते हैं वो आगे जाके भी काम आता है, तो यही चीज़ होता है। अगर हम स्टार्टिंग से हमारे जो बच्चे होते हैं उनकी अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर डाइट अच्छी रखें तो ये जो बीमारियाँ नहीं होगी। बट जब हम उनकी डाइट अच्छी नहीं होती है, प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाते हैं, फास्ट फूड खाएंगे, तो फिर ये बीमारियाँ होती है 25 साल के बाद। क्योंकि 25 साल के बाद क्या होता है, मतलब मिड टाइम हो जाता है कि बचपन से लेकर 25 वो ग्रोथिंग फेज होती है 20 तक। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी ग्रोथ करना बंद कर देते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, जो हम खाते हैं तो वो ग्रोथ करता है, बट 18 साल के बाद क्या होता है, हमारा बॉडी बंद हो जाता है। फिर उसके बाद जो वो फंक्शन होता है वो उसी की बेसिस पे होता है। तो 25 साल बाद क्या होता है, फिर हम लोग धीरे धीरे बॉडी जो है ना डिस्ट्रॉय होने लगती है अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट ना करें। तो ये जो अलग अलग फंक्शंस है ना, ये जो दिख रहे हैं आपको सिम्टम्स, ये सिम्टम्स दिखने लगते हैं उसमें, जैसे कि आँखों का विजन प्रॉब्लम होना, कम दिखना, फिर फैटिग मतलब थकान जैसा फील होना, नींद नहीं आना, कॉग्निटिव सोचने में दिक्कत होना, मेमोरी प्रॉब्लम्स, याद नहीं रहना, कुछ सिर दर्द होना, डिजीनेस मतलब नींद जैसा आना, है ना, घबराहट होना, जॉ पेन, ये जबड़े दुखने लगते हैं, ये हाथ में दर्द होता है, ठीक है, मसल्स में दर्द होते हैं, नोज़िया हो जाती है, मतलब वॉमिटिंग जैसा फील होता है, स्किन में रैशेस होने लगते हैं, प्रॉब्लम्स होने लगते हैं विटामिन होने से, ठीक है। उसके बाद यूरिनरी प्रॉब्लम्स जिसमें निमोनिया होने लगता है, ठीक है, जॉइंट्स पेन होने लगते हैं, मॉर्निंग स्टिफनेस, घुटनों में दर्द, रेस्टलेसनेस, लेग सिंड्रोम, ये सारे अलग अलग जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमें मतलब प्रॉब्लम्स हैं ये सारे फेस करने पड़ते हैं अगर हम प्रॉपर तरीके से डाइट ना लें। इसलिए बोला जाता है कि जो हमारे डाइट्स हैं ना वो अच्छे रखने चाहिए और प्रॉपर सारे न्यूट्रिशंस जो होते हैं जितने भी विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये हमें
क्या करना होता है, बच्चों को देना होता है ताकि जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो अच्छी तरीके से हो पाए। बोन्स की भी, क्योंकि बोन्स से रिलेटेड भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं ना, और मसल्स की भी ग्रोथ अच्छी हो और प्रॉपर तरीके से वो ग्रोथ कर पाए एंड वो ये कर पाए, मतलब वर्क कर पाए। सो जो डाइट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, और उनको एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज से बहुत अच्छी लाइक वो होती है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो दूर होती है। तो जो एक्सरसाइज करना, प्रॉपर ड्रिंक करना, मतलब वाटर पीना, प्रॉपर अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हर एक चीज़ को एक मेंटेन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के फंक्शंस के लिए एंड वर्किंग के लिए। अदरवाइज जो ऑब्वियसली बात है, अलग बहुत सारे बीमारियां होती हैं जो हमें पता भी नहीं होता है ये कब और किसको हो सकता है। इसलिए हमें इन चीज़ों को जो है मेंटेन करके रखने का काम करना चाहिए। सो स्केलेटल मसल्स के टॉपिक तो ऑलमोस्ट ओवर हो गए। हमने इनके इंफेक्शंस, एंटी टाइप्स, सारी चीज़ देख ली हैं, क्लासिफिकेशंस भी देख ली एंड के क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं वो देख ली हैं। सो ये टॉपिक खत्म हुआ। सो थैंक यू।